हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा उन यंग एवेंजर्स के बारे में जो कि एज अ सुपर हीरो कैरेक्टर या तो एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या फिर आने वाली मूवीज और डिज्नी प्लस शोज के थ्रू हमें जल्दी देखने मिलेंगे। जहां यंग एवेंजर्स की टीम मार्वल कॉमिक्स में एवेंजर्स द चिल्ड्रंस क्रूसेड सीरीज से बहुत पॉपुलर रही थी, वहीं बहुत सारे ऐसे ओल्ड और न्यू कैरेक्टर्स है जो कि कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स की टीम के मेंबर्स तो रह ही चुके हैं, बट साथ ही में एमसीयू में भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यानी कि हमारी आंखों के सामने ही ये टीम क्रिएट होती जा रही है, बट शायद हम लोगों को इसका कोई आइडिया ही नहीं है। एमसीयू फेज 4 की स्टार्टिंग में ही हमें वांडाविजन सीरीज में 3 न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं जो कि पार्ट बन सकते हैं यंग एवेंजर्स की टीम के। बिली और टॉमी के रूप में हमें मिलेंगे 2 कैरेक्टर्स यानी कि विकन और स्पीड, लेकिन थर्ड कैरेक्टर अगर आप फोटोन सोच रहे हैं तो अब गलत है। तो उस थर्ड कैरेक्टर के बारे में आगे, बट पहले बात करते हैं बिली और टॉमी की, जो कि क्रिएट हुए थे वांडा के केओस मैजिक से। केओस मैजिक के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब बिली मैक्सिमॉफ जो कि कॉमिक्स में विकन के नाम से जाना जाता है, इस शो में उसके पास वांडा की तरह मैजिकल एबिलिटीज देखने मिली, जैसे कि लोगों के थॉट्स और इमोशंस रीड करना और इवन टेलीकिनेसिस, जिससे कि वो क्लाइमैक्स में बुलेट से खुद को और अपने भाई टॉमी को बचाते हुए भी दिखा। कॉमिक्स में विकन एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर बनता है जो कि टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और फोर्स बीम्स जनरेट कर सकता है, बट इसके साथ ही वो एक फ्यूचर सॉर्सरर सुप्रीम बनने की भी काबिलियत रखता है। वहीं टॉमी जिसकी सुपर पावर्स हैं सुपर स्पीड, जिसे हम वांडाविजन सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये सुपर पावर्स डायरेक्टली मैच करती है वांडा के भाई पिएत्रो की सुपर पावर्स से। अब कॉमिक्स में भी स्पीड की सुपर पावर्स यही दिखाई गई थी। अब जहां बिली और टॉमी दोनों ही वांडाविजन सीरीज के एंड में वांडा के केओस मैजिक एंड करने की वजह से डिसइंटीग्रेट होके खत्म हो गए हैं, बट वहीं लोकी सीरीज में सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से जो मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है, उससे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बिली और टॉमी दोनों ही किसी पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमिक्स में बिली और टॉमी दोनों को ही मेफिस्टो के सोल का पार्ट दिखाया गया था जो कि वापस रिक्रिएट होके आते हैं बाद में, बट एमसीयू में फिलहाल तो मेफिस्टो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि कैंग के बाद या फिर उसके पैरेलल ही हमें एमसीयू में एज अ सेकेंडरी विलन मेफिस्टो भी देखने मिले। बट जो भी पॉसिबिलिटी हो, बिली और टॉमी जरूर एमसीयू में वापस आएंगे और ये दोनों ही फ्यूचर में यंग एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करते हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन ये दोनों ही यंग एवेंजर्स की टीम के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि जहां टॉमी ने यंग एवेंजर्स की टीम बहुत लेट ज्वाइन की थी, वहीं बिली इस टीम का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। लेकिन ये टीम क्रिएट की थी नथानियल रिचर्ड्स ने। नथानियल जो कि कॉमिक्स में फेमस हुआ एज आयरन लैड, जिसका कि बाय द वे आयरन मैन से कोई रिलेशन नहीं है। आयरन लैड की सुपर पावर्स एक्चुअली उसके सूट से जनरेट होती हैं, जो कि उसे फ्यूचर के कैंग की बदौलत ही मिला था, क्योंकि वो खुद ही कैंग द कंकरर है। यानी कि फ्यूचर से एक यंग लड़का नथानियल, जिसे कि उसके फ्यूचर के बारे में पता चला कि कैसे वो आगे चल के कैंग द कंकरर नाम से एक सुपर विलन बन के पूरे यूनिवर्स में बर्बादी करने वाला है, उसी को रोकने के लिए, यानी कि खुद अपने ही फ्यूचर वाले वर्जन को ये सब करने से रोकने के लिए नथानियल वापस आया पास्ट में अर्थ 616 यानी कि एमसीयू की टाइमलाइन में। अब इस टाइमलाइन में ऑलरेडी एवेंजर्स खत्म हो चुके थे और नथानियल ने स्टार्क इंडस्ट्रीज में जाके विजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपलोड करके उसे फिर से क्रिएट किया। यहीं से हमें मिलता है एक और कैरेक्टर यंग एवेंजर्स की टीम का, यानी कि वांडा विजन का व्हाइट विजन। अब जहां कॉमिक्स में व्हाइट विजन एक टोटली अलग पैरेलल यूनिवर्स का कैरेक्टर था और वो एक्चुअल में एक विलन था, लेकिन कॉमिक्स की यंग एवेंजर्स सीरीज में आगे चल के आयरन लैड ने विजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने आर्मर को यूज करके क्रिएट किया था एक न्यू विजन को। तो हो सकता है कि एमसीयू का व्हाइट विजन, जिसको क्रिएट किया गया है ओरिजिनल विजन के एआई से ही, और जो वांडा विजन सीरीज के एंड में असली विजन से मिलने के बाद कहीं और ही निकल गया, वो शायद वापस आए फ्यूचर की यंग एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि हमें एक और कैरेक्टर मिलेगा इसी टीम का विजन के रूप में। अब नथानियल रिचर्ड्स को इसी विजन के एआई के थ्रू मिला एक अवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम, जो कि था एक लिस्ट ऐसे सुपर पावर्ड यंगस्टर्स की जो कि करंट एवेंजर्स के फेल होने पे या फिर उनके पूरी तरह से खत्म हो जाने पे उनका भार संभालते अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहीं से आयरन लैड ने रिक्रूट किए अपने साथ 3 और यंग सुपर हीरोज, जिसमें था पहला टेडी ऑल्टमैन, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, दूसरा बिली कैप्लन यानी कि एमसीयू में बिली मैक्सिमॉफ, और तीसरा एलाइजा ब्रैडली। अगर ये नाम एलाइजा ब्रैडली आपको फेमिलियर लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि इस कैरेक्टर को हम ऑलरेडी द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देख चुके हैं। एलाइजा ब्रैडली आइज़ाया ब्रैडली का ग्रैंडसन है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एज अ सुपर हीरो पेट्रियट नाम से फेमस था, जिसने कि आगे चल के फाल्कन के बाद थर्ड कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उसकी सुपर पावर्स उसके ग्रैंडफादर आइज़ाया ब्रैडली और कैप्टन अमेरिका की सुपर पावर्स यानी कि सुपर सोल्जर सीरम वाली पावर्स के सिमिलर ही है, जो कि उसे मिली थी उसके ग्रैंडफादर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके। अब द फाल्कन एंड द विंटर
सोल्जर सीरीज में एलिजा ब्रैडली को इंट्रोड्यूस करके एक हिंट दी गई है कि आने वाले टाइम में वो यंग अवेंजर्स को ज्वाइन जरूर कर सकता है। और इसी सीक्वेंस में चलते हुए जहां वांडा विजन और द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से हमें 4 यंग अवेंजर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, वहीं लोकी सीरीज से भी हमें एक यंग अवेंजर को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और नहीं, वो लोकी गेटर नहीं बल्कि किड लोकी है। किड लोकी मार्वल कॉमिक्स में यंग अवेंजर्स की टीम ज्वाइन तो करता है विकन की मैजिकल पावर्स को हासिल करने के लिए, बट फिर धीरे धीरे बाकी के टीम मेंबर से अटैचमेंट की वजह से वो सच में एक ट्रस्टेबल टीम मेंबर बन जाता है। अब जहाँ लोकी के 5th एपिसोड में हमें किड लोकी इंट्रोड्यूस भी किया गया और उसकी बैक स्टोरी भी बताई गई, जिसमें कि उसके थॉर को मार देने की वजह से वो एक वेरिएंट बन गया था। लेकिन क्योंकि उसका एटीट्यूड बाकी लोकीज की तरह गलत नहीं है और वो क्लासिक लोकी के साथ मिलके सिल्वी और लोकी की मदद भी करता है अलायद से लड़ने में। और एंड में जहाँ क्लासिक लोकी तो मर जाता है लेकिन किड लोकी अभी भी जिंदा है। और क्योंकि मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है और अलायद भी खत्म हो चुका है, तो फ्यूचर में किड लोकी के यंग अवेंजर्स को ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी फ्यूचर में हॉकाई सीरीज के थ्रू हमें मिलेगी एक और यंग अवेंजर, न्यू हॉकाई, यानी कि केट बिशप के रूप में। अब डिज्नी प्लस के व्हाट इफ सीरीज के बाद इसी साल रिलीज होने वाली है हॉकाई सीरीज, जिसमें कि हमें क्लिंट बार्टन ट्रेन करते दिखेगा एक यंग टीनेज गर्ल को, जो कि कैरी फॉरवर्ड करने वाली है उसकी खुद की आइडेंटिटी यानी हॉकाई बनके। कॉमिक्स में केट बिशप यंग अवेंजर्स को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर्स में से एक थी, तो पॉसिबिलिटी है कि एमसीयू के फ्यूचर में केट बिशप भी यंग अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन जरूर करेगी। और वहीं एक टोटली न्यू कैरेक्टर के रूप में हमें देखने मिलेगी अमेरिका शेवेज, यानी कि मिस अमेरिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुकी है यंग अवेंजर्स की टीम का। कॉमिक्स में मिस अमेरिका बिलोंग करती थी एक प्लेनेट फियरटोना से, जिसने की कॉस्मिक पावर्स अब्सॉर्ब करके एक सुपर हीरो एबिलिटी हासिल कर ली, जो कि उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है कि वो एक पंच से कई इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स ओपन कर सकती है। और ये 100% श्योर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये न्यू कैरेक्टर हमें जरूर इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होने से मल्टीवर्सल वॉर्स हमें देखने मिलेंगे इसी मूवी में, तो इन्हीं में से किसी यूनिवर्स से हमारी एमसीयू टाइमलाइन में शायद आ जाएगी मिस अमेरिका, जिसका हो सकता है कि इस मूवी में छोटा सा रोल हो, बट फ्यूचर में हम उसे यंग अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करते हुए जरूर देखेंगे। और इसी गर्ल पावर को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू मेंबर हमें मिलेगी, जो कि एमसीयू में एग्जिस्ट करती है 2015 से, लेकिन तब वो एक छोटी बच्ची थी, यानी कि एंटमैन स्कॉट लैंग की बेटी केसी लैंग। केसी मार्वल कॉमिक्स में एज अ सुपर हीरो स्टैचर के नाम से ज्वाइन हुई थी, जो कि यंग अवेंजर्स की टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी थी, जिसकी सुपर पावर्स उसे पिम पार्टिकल की वजह से ही मिली थी। और उसकी पावर्स एंटमैन के उल्टा उसे श्रिंक होने की जगह ह्यूज बना देती है। हालांकि एमसीयू के एंटमैन के पास हमें ये दोनों ही पावर्स दिखाई जा चुकी है, तो हो सकता है कि केसी के पास एमसीयू की स्टोरी में ट्विस्ट करते हुए कुछ और ही पावर्स दिखाई जाएं, जो कि उसे एंटमैन और वास्प दोनों से ही थोड़ा अलग दिखाए। बट मोस्ट प्रोबेबली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में हमें केसी एज अ टीनेजर फिर से जरूर देखने मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो वो फ्यूचर में जरूर ज्वाइन करती दिखेगी यंग अवेंजर्स की टीम भी। अब इसी टीम का जो एक कोर मेंबर मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, यानी कि टेडी ऑल्टमैन, यानी कि हल्किंग, ये कैरेक्टर अभी तक एमसीयू वर्ल्ड में ना ही एग्जिस्ट करता है और ना ही फ्यूचर में फिलहाल दिखने वाला है। हल्किंग कॉमिक्स के हिसाब से कैप्टन मार्वेल का बेटा था, जो कि हाफ क्री और हाफ स्क्रल था। इसी वजह से उसकी सुपर पावर्स में फ्लाइट तो है ही, बट साथ ही में शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज भी है, जिससे कि वो चेंज हो जाता है हल्क की तरह दिखने वाले एक स्ट्रॉन्ग बीइंग में। तो फिलहाल इस कैरेक्टर के हिंट अभी तक हमें कहीं मिले ही नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि कैप्टन मार्वल 2 में हल्किंग का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। हल्किंग के अलावा मार्वल कॉमिक्स के 2 और कैरेक्टर्स, प्रोडिजी जो कि एक म्यूटेंट था और मार्वल बॉय जो कि एक क्री सुपर हीरो था, वो भी कॉमिक्स के हिसाब से यंग अवेंजर्स की टीम के पार्ट रह चुके हैं। बट इन कैरेक्टर्स का फिलहाल एमसीयू में कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा है। बट वहीं कैप्टन मार्वल से जुड़ा एक शो जो कि इसी साल रिलीज होने वाला है, जिससे हमें मिलेगी एक और न्यू कैरेक्टर मिस मार्वल के रूप में। मिस मार्वल डिज्नी प्लस पे रिलीज होने वाला शो है, जो कि शायद हॉकाई से पहले रिलीज हो सकता है। बट मिस मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसकी सुपर पावर्स है मिस्टर फैंटास्टिक की तरह अपनी बॉडी के पार्ट्स को एक्सपेंड करना फाइट करने के लिए। लेकिन उसके बॉडी के पार्ट्स ना ही सिर्फ स्ट्रेच होते हैं, बल्कि उसके कंट्रोल से अलग अलग रेशो में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अब जहाँ मिस मार्वल कॉमिक्स में यंग अवेंजर्स का पार्ट नहीं थी, बट हो सकता है कि एमसीयू में उसे इस टीम का पार्ट बना के दिखाया जाए। तो अगर आने वाले टाइम में एमसीयू यंग अवेंजर्स को लेके कोई प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि कोई मूवी या फिर एक डिज्नी प्लस शो ही, तो ये सभी कैरेक्टर्स या फिर इन्हीं में से बहुत सारे सिलेक्टेड कैरेक्टर्स हमें जरूर देखने मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।